Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन जो है यानी कि राजस्थान सामान्य ज्ञान, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसआई या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए 43 क्वेश्चन है, लेकिन साथ में हम और भी चर्चाएं करते हुए चलेंगे तो लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित जो हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। तो देखिए पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 5.10%, 5.66, 7.10, 6.66। जी हाँ दोस्तों, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दूसरे नंबर का विकल्प यानी कि 5.66। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.66। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, जनसंख्या की बात करें तो 6,85,00,000 कुल जनसंख्या है राजस्थान की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? देखिए जो दशक अभी निकला है 2001 से 2011 वाला, तो इस दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब है 21.3%। जी हाँ दोस्तों, 2001 से 2011 का जो दशक है इसके दौरान राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 21.3%। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर भारत की बात करें तो भारत की इस दशक में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो रही है 17.7%। देखिए 17.7% किसकी रही है? भारत की। लेकिन राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान की कितनी रही है? 21.3% जनसंख्या वृद्धि दर रही है पिछले दशक में, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक रहा है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से दशक में हुई है? तो बहुत ही आसान सा जवाब है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से कभी भी पूछा जा सकता है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है 1971 से 1981। जी हाँ दोस्तों, 1971 से 81 का जो दशक था इसमें राजस्थान में अब तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दशक है वो रहा है, 1971 से 81 वाला दशक। अब इसमें देखिए कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई? 32.98%। देखिए 32.98% जो जनसंख्या वृद्धि है वो इस दशक के दौरान हुई है। तो 1971 से 1981 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है राजस्थान की। देखिए राजस्थान की बात कर रहे हैं और कितनी रही है? 32.98%। देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझने का प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में लिंगानुपात है। अब देखिए राजस्थान में लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान की बात करें तो इसका सही जवाब है 928। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 928। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है? यानी कि 1000 प्रति पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है, तो लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक राजस्थान में कौन से जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, डूंगरपुर जो है उसमें 1000 पुरुषों पर 994 स्त्रियाँ यानी कि महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यदि राजस्थान में है तो वो है डूंगरपुर, जहाँ 994 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं पाई जाती है, महिलाओं की संख्या है। और यहाँ पर देखिए न्यूनतम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, और न्यूनतम की बात करें, देखिए दोस्तों न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो है धौलपुर में। देखिए आपके दो प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। धौलपुर में, धौलपुर का है
846। देखिए लिंगानुपात धौलपुर का कितना है 846, 846 ये है धौलपुर का। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो धौलपुर है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पूछा जाए तो डूंगरपुर है 994। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, देखिए जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिएगा कि जो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्तियों की संख्या है तो वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो देखिए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व यदि देखा जाए तो यहाँ पर सही जवाब होगा 200 व्यक्ति, यानी कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में राजस्थान में मिलते हैं। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की बात करें, यदि देश की बात करें तो देश में जनसंख्या घनत्व है 382। कितना है 382, 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है, जबकि राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 200। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला राजस्थान में कौन सा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा जयपुर। जयपुर जो है वो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, यानी कि रहते हैं, निवास करते हैं। तो जयपुर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से राजस्थान का पहला जिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में पाया जाता है। कितना है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका सही जवाब होगा जैसलमेर में 17 व्यक्ति, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो देखिए दो प्रश्न क्लियर होते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, जहां पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में साक्षरता दर है। अब देखिए राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों 66.1। जी हाँ दोस्तों, तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1%। और यदि भारत की बात की जाए तो भारत में साक्षरता दर है 73.0%, यानी कि भारत में है 73.0% साक्षरता दर। और राजस्थान की बात की जाए तो 66.1% साक्षरता दर है। अब इसमें भी देखिए पुरुष साक्षरता दर की बात करूं तो पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पर देखिए पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 79.2% पुरुष साक्षरता दर है। और महिला की बात करें, महिला साक्षरता दर तो वो है 52.1%। ये राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1% और पुरुष साक्षरता दर है 79.2%। महिला साक्षरता है 52.1%। अभी महिला साक्षरता काफ़ी कम है, इसे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में साक्षरता दर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। अब देखिए साक्षरता दर में राजस्थान में कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में साक्षरता दर में कौन सा जिला प्रथम है। इसका सही जवाब है कोटा। देखिए कोटा जो है वो साक्षरता दर में राजस्थान में पहले नंबर पर है। और यहाँ पर मैं बता दूँ 76.60% कोटा की साक्षरता दर है। और इसके बाद फिर जयपुर का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे है जयपुर जिसमें है 75.5% साक्षरता दर है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं कि राजस्थान में साक्षरता दर में प्रथम जिला है कोटा जिसमें 76.60% साक्षरता दर है। जयपुर की बात करें तो जयपुर दूसरे स्थान पर है 75.5% साक्षरता दर को लेकर के। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए महिला साक्षरता में भी कोटा प्रथम स्थान पर है, महिला साक्षरता में। चलिए और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए साक्षरता दर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो कोटा आएगा। और सबसे कम साक्षरता है वो कौन से में है, जालोर जिलों में। देखिए दोस्तों जालोर जिले में सबसे कम साक्षरता है 55.58% साक्षरता दर है जालोर की। तो जालोर की सबसे कम किसकी है, जालोर जिले की 55.58। और सबसे अधिक है कोटा की, कोटा के बाद फिर जयपुर की। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है सन 2001 की जनगणना के मुकाबले
2011 की जनगणना में किन दो जिलों की साक्षरता दर में गिरावट आई है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना में कौन से ऐसे दो जिले हैं जिनकी साक्षरता दर में गिरावट देखी गई है, गिरावट आई है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब होगा चूरू और बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, चूरू और बाड़मेर ऐसे दो जिले हैं जो 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना में इन दोनों जिलों में साक्षरता दर में गिरावट देखी गई है। कौन कौन सी जिलों में? चूरू और बाड़मेर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर हैं। देखिए राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3 नगर हैं, केवल 3 ही हैं। वो 3 कौन से हैं? तो देखिए इसका सही जवाब होगा जयपुर, जोधपुर, कोटा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर 3 हैं और वो कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो इसका सही जवाब है विकल्प 4। अब दोस्तों प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला नहीं है? तो जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और इनके अतिरिक्त कोई सा भी जिला है उसको आप देख सकते हैं। यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर हैं वो केवल 3 ही हैं, यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो इन्हें भी आप अच्छे से याद रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, अब यहाँ पर जनसंख्या पूछी जा रही है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की यदि हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर और जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या यदि निवास करती है तो सबसे पहले नंबर पर आता है जयपुर, उसके बाद आता है जोधपुर और उसके बाद आता है अलवर और उसके बाद आता है नागौर। तो लगातार ये 4 जिले हैं जिनमें जनसंख्या सर्वाधिक मिलती है राजस्थान में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पहले नंबर पे जयपुर, दूसरे नंबर पे जोधपुर और उसके बाद अलवर, फिर नागौर। तो जयपुर, जोधपुर में सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अभी हमने देखा जयपुर। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। इसकी आबादी है 6.69 लाख, सिर्फ इतनी ही आबादी है जैसलमेर की। तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है और इससे ज़्यादा है प्रतापगढ़ में। तो कुल मिलाकर के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो वो होगा इसका सही जवाब जैसलमेर। यानी कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या जिस जिले में मिलती है वो है जैसलमेर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कौन से जिले में देखी गई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के लिए मैं आपको बता दूं कि सही जवाब होगा बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जिस जिले में देखी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो है बाड़मेर। यानी कि बाड़मेर में 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर इस दशक में देखी गई है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सही जवाब है गंगानगर। यानी कि गंगानगर जो जिला है उसमें मात्र 10.0% जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यदि है तो कौन सा है? डूंगरपुर। जैसा कि इसके पहले भी हम इस प्रश्न को पढ़ चुके लेकिन यहाँ पर दोबारा रिपीट किया गया कुछ और अच्छे से इसको समझाने के लिए। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, जिसका लिंगानुपात है 994। और इसके बाद बात करें तो राजसमंद की बारी आती है 990 यहाँ का लिंगानुपात और पाली में है 987। तो इस तरीके से 3 जिले हैं इनमें सर्वाधिक लिंगानुपात मिलता है। लेकिन इनमें भी सबसे पहले नंबर पर जो है वो है डूंगरपुर, जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है 994। चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की यदि बात की जाए तो धौलपुर इसका सही जवाब है, जहाँ पर मात्र 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर मिलती है। और इसके बाद बात करें तो जैसलमेर है सबसे कम में 852। तो दोस्तों इस तरीके से 2 जिले हैं जिनमें सबसे कम लिंगानुपात
राजस्थान में मिलता है। इनमें भी यदि सबसे कम पूछा जाए तो यहाँ पर धौलपुर इसका आप जवाब देंगे। 846 लिंगानुपात धौलपुर का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। कितना है? 595। और इसके बाद यदि बात करें तो भरतपुर की बारी आती है 503, और उसके बाद आती है दौसा की बारी यानी कि 476। इस तरीके से ये 3 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। लेकिन पहले नंबर पे कौन सा आएगा? जयपुर। सर्वाधिक में पहले नंबर पे है जयपुर, 595 जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद भरतपुर और दौसा। तो इस प्रकार ये 3 जिले हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसलमेर जो है उसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसका सही जवाब है जैसलमेर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में पाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है बीकानेर की, जहाँ पर 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 जिले हैं जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जैसलमेर में 17 और बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इनमें भी सबसे कम यदि पूछा जाए तो सही जवाब यहाँ पर होगा जैसलमेर। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। देखिए, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो मिलती है जालौर में। जी हाँ दोस्तों, जालौर में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 54.9% साक्षरता दर है। और उसके बाद है सिरोही यानी कि 55.3% साक्षरता दर है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर मिलती है सिरोही और जालौर की, जिनमें भी सबसे कम है जालौर में तो 54.9% है, सिरोही में 55.3% है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो उसका सही जवाब होगा जालौर, जिसमें साक्षरता दर बहुत ही कम है। अगला प्रश्न है, पुरुष साक्षरता में प्रथम द्वितीय स्थान पर कौन से जिले हैं? जी हाँ दोस्तों, देखिए, पुरुष साक्षरता की बात की जा रही, केवल पुरुष साक्षरता में प्रथम और द्वितीय स्थान पर सभी को पता है कि प्रथम स्थान है झुंझुनू का, लेकिन दूसरा स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए, पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान झुंझुनू का और दूसरा स्थान है कोटा का। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, झुंझुनू की यदि बात करें तो झुंझुनू में पुरुष साक्षरता दर है 86.9%। और कोटा की यदि बात करें तो कोटा में है 86.3%। इतना सा अंतर है इन दोनों में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर यदि बात करें तो झुंझुनू का नाम आएगा और दूसरे स्थान पे कोटा का नाम आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। महिला साक्षरता में प्रथम द्वितीय स्थान पर जिले हैं। अब देखिए, महिला साक्षरता की यदि हम बात करें तो महिला साक्षरता में प्रथम और द्वितीय स्थान पर कोटा जो है वो प्रथम स्थान पर है और जयपुर है द्वितीय स्थान पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटा की यदि बात करें तो देखिए 65.9% के साथ प्रथम स्थान पर है और जयपुर जो है वो 64% के साथ दूसरे स्थान पर है। तो महिला साक्षरता की यदि हम बात करें तो महिला साक्षरता में कोटा पहले स्थान पर है, जयपुर दूसरे स्थान पर है। और उधर पुरुष साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू पहले पे है और कोटा दूसरे पे है। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको अच्छे से आप समझें, अच्छे से पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अंश है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, यानी कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 75.1%। जी हाँ दोस्तों, 75.1% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है राजस्थान में। और इसके अलावा जो बाकी बची यानी कि 24.9% जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या हो गई। तो 24.9% जो जनसंख्या है वो शहरी है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें राजस्थान की तो 75.1% जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या यानी कि गाँवों में निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का अंश है। देखिए, राजस्थान में कार्यशील यानी कि जो जनसंख्या जो कार्य कर रही है, कार्यशील है, वो जनसंख्या कितनी प्रतिशत है राजस्थान में? तो इसका सही जवाब होगा 43.6%। जी हाँ दोस्तों, 43.6% जनसंख्या राजस्थान की कार्यशील है, जो कार्य करती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की यदि हम बात करें तो देखिए, भारत में
जो कितनी प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 39.8%। दोस्तों 39.8% भारत की जनसंख्या कार्यशील है। और राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.6 यानी कि 43.6% जनसंख्या कार्यशील है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो देखिए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है, अर्थात हिंदू जनसंख्या कौन से जिले में जो प्रतिशत है, अनुपात है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर में 96.45% जनसंख्या हिंदू जो समुदाय है उसकी निवास करती है। कुल जनसंख्या जो जिले की उसमें सर्वाधिक अनुपात है वो हिंदू समुदाय का है। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है, इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, टोंक, कौन से जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है, यानी कि जो जिला है उसमें जितनी जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत वो है मुस्लिम समुदाय का। तो देखिए राजस्थान के जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में 23.64% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है। और जनसंख्या की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की जयपुर में है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या प्रतिशत की बात की जा रही है, मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत, तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जैसलमेर में 23.64%। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत है। गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, चूरू। दोस्तों सिख समुदाय की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सिख समुदाय राजस्थान में मिलता है गंगानगर में, 24.67% वहाँ सिख समुदाय निवास करता है। तो सबसे ज़्यादा सिख समुदाय गंगानगर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जैन जनसंख्या प्रतिशत है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जैन जनसंख्या उदयपुर में मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत है। कौन सा जिला है राजस्थान में जिसमें सबसे ज़्यादा ईसाई समुदाय निवास करता है। इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या प्रतिशत हमें मिलता है, यानी कि ईसाई सबसे अधिक बांसवाड़ा में निवास करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बौद्ध जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में मिलती है। तो इसका सही जवाब है अलवर। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक बौद्ध राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, अलवर में बौद्ध समुदाय के लोग निवास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। देखिए प्रश्न है, सरल है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। कई बार हम ऐसे सरल प्रश्नों में ही गलतियाँ कर बैठते हैं। तो देखिए राजस्थान जो है उसकी जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या है वो है 6,86,00,000। जी हाँ दोस्तों, सही जो है वो है 6,86,00,000 राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें तो 6,86,00,000 जनसंख्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ये है अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जो अंतिम आंकड़े 2011 की जनगणना में आए तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 6.86 लाख हो गई है। तो यहाँ पर सही जवाब 6,86,00,000 ही माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। देखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का स्थान है 7वां। यहाँ दोस्तों पहले 8वां था लेकिन अब 7वां हो गया है, क्योंकि 2014 में तेलंगाना, 2014 में जो तेलंगाना नाम का एक अलग से स्टेट बना तेलंगाना, उसके बाद राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया, 7वां। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि देखिए जो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है तो वो होगा 7वां। और 2011 की जनगणना की बात करें तो उस समय 8वां स्थान था, लेकिन अब 2014 में जब तेलंगाना नया राज्य बन गया तो उसके बाद से इसका स्थान कौन सा हो गया, 7वां। तो मेरे ख्याल से यदि प्रश्न अब पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है तो वर्तमान में फिलहाल 7वां स्थान है राजस्थान का
देश में जनसंख्या के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा जिला कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत अंश वाला जिला है? देखिए कुल आबादी में यानी कि कौन सा जिला है जिसकी कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि नगर यानी कि शहरों की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलती है। तो इसका सही जवाब है कोटा। जी हाँ दोस्तों, 2011 में सर्वाधिक शहरी अनुपात कोटा जिले का ही मिला है। तो कोटा जिला है वो कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत अंश वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इसका सही जवाब होगा कोटा, जहां नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक मिलती है। राज्य के वह कौन से जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? दोस्तों राज्य के वह कौन से जिले हैं जहां जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? दो ऐसे जिले हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा जयपुर और भरतपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये दो जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है, बाकी अन्य जिलों का 500 से कम है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले दो जिले हैं जयपुर और भरतपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? देखिए कौन सा जिला है जहां जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यहाँ पर दोस्तों सही जवाब इसका होगा वो है प्रतापगढ़। जी हाँ दोस्तों, इस जिले में 55.46% लोग कार्यरत हैं, जो कि राज्य के सभी जिलों में सर्वाधिक, यानी कि इस जिले की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। जितनी जनसंख्या है उसका 55.46% जो जनसंख्या है वो कार्यरत है किसी न किसी कार्य में। राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है पाली। जी हाँ दोस्तों, पाली जो जिला है, पाली जिले की ग्रामीण जनसंख्या में लिंगानुपात कितना है? 1003, जो राज्य में सर्वाधिक है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात यहाँ पर की जा रही है तो केवल एकमात्र जिला पाली ही है जहाँ जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। कितना है? 1003। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा भाग है राज्य का जिसमें, कौन सा क्षेत्र है जिसमें लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी भाग। जी हाँ दोस्तों, राज्य का जो दक्षिणी भाग है तो दक्षिणी भाग के जो आदिवासी जिले हैं उनमें लिंगानुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 दक्षिणी भाग। बढ़ते हैं आगे। शहरी क्षेत्रों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? देखिए दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 11 के बीच की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कौन सा जिला सबसे ऊपर है? तो शहरी क्षेत्रों की यदि बात करें तो इसका सही जवाब होगा अलवर। जी हाँ दोस्तों, 2001 से 2011 के दशक में अलवर जिले में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 50.1%। ये रही शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या जो बढ़ी, तो वो कौन सा जिला है? प्रथम स्थान पर वो है अलवर। राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है। तो राजस्थान में 50% से भी कम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है वो है सिरोही। जी हाँ दोस्तों, सिरोही की ग्रामीण साक्षरता मात्र 49% है। तो सर्वाधिक सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला यदि कोई है तो वो कौन सा है? सिरोही है, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार? राज्य की 33.9% जनसंख्या निरक्षर है। चूँकि हमने जो प्रश्न है इसके पहले हमने पढ़ा कि राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 66.1% राज्य की साक्षरता दर है। तो बाकी बचा कितना? 33.9। 33.9 क्या है? निरक्षर जनता, यानी कि जनसंख्या जो है 33.9% वो क्या है? निरक्षर है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए पुरुष जनसंख्या की बात करें तो इसमें सही जवाब होगा जयपुर, यानी कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी यही है। और यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी जयपुर में ही मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न क्लियर होते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है जयपुर। तो दोस्तों इस तरीके से ये 42 क्वेश्चन थे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की जनसंख्या जनगणना 2011 से संबंधित जो प्रश्न हैं वो काफ़ी हद तक आपकी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।